धैर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग स्वामी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भव्य जीवों को संसार से पार होने का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे और उस संसार के मार्ग पर बढ़ने में पहले तो मार्ग का निर्धारण किया। इस प्रकार से मार्ग पर बढ़ना है और जब मार्ग पर बढ़ते हैं तो अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों से घबराना नहीं और कठिनाइयों से जूझना भी नहीं। कठिनाइयों से घबराना भी नहीं और उनसे जूझना भी नहीं। अगर घबरा गए तो पीछे हट जाओगे, लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हो। और अगर जूझ गए तो उलझ जाओगे। जूझने का मतलब कहीं रास्ते में कहीं कांटे, झाड़ियाँ, वो झाड़ियाँ अगर है तो तुम सोचो लो झाड़ियों को हम तोड़ करके अलग कर दें। झाड़ियों को काटने में लग गए तो समझ लो वहीं पर उलझ करके रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो उलझने की भी ज़रूरत नहीं है। वो झाड़ी को थोड़ा सा साइड में करके और अपना साइड में होकर आराम से निकल करके आगे बढ़ जाना। जो आगे बढ़ जाएगा, पीछे की उलझनों को छोड़ करके चला जाएगा, वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमको लगता है इस संसारी प्राणियों की संस्कार ऐसे हैं, या तो डर जाता है, घबरा जाता है तो पीछे भाग जाता है, या फिर उलझने की आदत है, वह उलझ जाता। क्योंकि उलझाने वालों की कमी नहीं है संसार के अंदर। जहाँ जाते हैं वहाँ पर उलझाने वाले अनेक मिल जाते। ठीक है, तो उसमें जो समझदार जीव होता है वो ना तो घबराता है और ना ही उलझता है। ऐसा जो होता है वो आगे आगे लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता चला जाता है और बढ़ने में भी अत्यंत शीघ्रता नहीं करना और अत्यंत धीमे भी नहीं चलना। अगर धीमे चलेंगे तो भी लक्ष्य तक पहुंचने में समय में अधिक लग जाएगा, और अगर अत्यंत शीघ्रता कर दी तो शीघ्रता में अनेक प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। पता नहीं कब पैर फिसल जाए और धड़ाम से गिर जाए, अथवा कब कोई गड्ढे में पैर पड़ जाए, देख नहीं पाए। इसलिए अत्यंत शीघ्रता से ही मत चलो। जैन सिद्धांत हमेशा मार्ग पर बढ़ने के लिए मध्यम गति की बात करता है। मध्यम गति से चलो, अत्यंत धीमे मत चलो और अत्यंत तीव्र मत चलो। इसीलिए शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि जब कर्म का बंध होता है तो अत्यंत तीव्रता में भी नहीं होता और अत्यंत मंदता में भी नहीं होता। जब भी होता है तो मध्यम स्थिति में होता है। तो अपने यहाँ पर मार्ग पर बढ़ने का पहले तो आचार्य भगवंतों ने मार्ग कैसे बढ़ना, किस प्रकार से बढ़ना, इस बढ़ने का संदेश दिया। और उसके पश्चात फिर साथ ही साथ बता दिया कि रास्ते में आने वाली उलझनों में उलझना नहीं। और उसके पश्चात आगे और भी बताते हैं कि जब रास्ते में चलते हैं तो हो सकता नहीं उलझ रहे, फिर भी अनेक प्रकार के दूषण उत्पन्न हो सकते हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन बाधाओं का निवारण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उस बाधा में जो कोई उत्पन्न हुई है उसका निराकरण करना, उसका यानी बाधाओं को समाप्त करना,
इसके लिए अपना जो है वह होने वाले दूषण का प्रायश्चित ग्रहण करना, यानी बाधाओं में नहीं उलझना। इसका मतलब है अतिचार, दोष इत्यादि जो लग रहे हैं, उन दोषों से, अतिचारों से भी बचना चाहिए। ठीक हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर कथन चल रहा था। तो आचार्य भगवान वह मार्ग पर बढ़ने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, तीनों की एकता का ये मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया था। क्रम क्रम से ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में पहले जीव तत्वों का निरूपण किया, अजीव तत्व का निरूपण किया, आश्रव तत्व का निरूपण किया। आश्रव तत्व को उन्होंने दो विभागों में बांटा। कौन कौन सा दो विभाग हैं आश्रव के? एक अशुभ आश्रव और दूसरा शुभ आश्रव। पहले अशुभ का निराकरण करेंगे तो शुभ प्राप्त करेंगे, फिर शुभ का भी निराकरण कर देंगे तो दोनों से रहित हो जाएंगे। ये दोनों प्रकार के आश्रव के यहाँ पर कथन किया। अब इसके पश्चात आगे आश्रव का कथन पूर्ण हुआ था कल। अब बंध तत्व का निरूपण करते हुए, कथन करते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर बंध तत्व की व्याख्या करते हुए बताते हैं। अभी 7 अध्याय तक पूर्ण हो चुका था। 8वें अध्याय में बंध तत्व में किस प्रकार से क्या कथन किया जा रहा, उसका कथन करते हुए आचार्य भगवान 8वें अध्याय में यहाँ पर बताते हैं बंध के कितने हेतु हैं, बंध के कितने कारण हैं। अब इसमें बड़ी विडंबना है। कहीं कहीं ये हेतु आश्रव के भी बताए गए। ठीक है। जब वो पढ़ते हैं अपन 24 ठाणा इत्यादि, तो 24 ठाणा जीवकांड के आधार पर बना। तो जीवकांड के उसमें आश्रव के भेद कितने बताए? 57। और 57 आश्रव के हेतु कौन कौन से हैं? पन मिथ्यात एयोग 15, 12 अवरत जानो, पंचर 20 कसाय मिले सब, 57 मानो। वही चीज़ यहाँ पर आश्रव के हेतु बता दिया। आगे चल कर वही बंध के भी हेतु होते हैं। तो उसको फिर उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंध जब भी होगा तो आश्रव पूर्वक ही तो बंध होता है। जब पहले आश्रव होगा तभी बंध होना। तो पहले वो आश्रव के जो हेतु कभी कभी कार्य में कारण का प्रयोग कर दिया जाता है, कारण में कार्य का संयोग लगा दिया जाता है। तो ये आश्रव के भी हेतु हैं और बंध के भी हेतु इस प्रकार से कहे जाते हैं। तो अगले सूत्र में बंध का कारण क्या है, बंध के कारण कौन कौन से हैं, ऐसा कथन करते अगला सूत्र बताते हैं। मिथ्या दर्शनावरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुवाह। कहते हैं मिथ्या दर्शनावती प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुवा, अर्थात बंध के हेतु हैं कौन कौन से। सबसे पहले मिथ्या दर्शन, समझ आ गया, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर क्या है? अविरति। अविरति के बाद क्या आता है? प्रमाद। प्रमाद के बाद क्या आता है? कसाय। और कसाय के बाद क्या आता है? योग। एक कितना बढ़िया सामंजस्य मिला करके बैठा करके आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिस प्रकार से क्रम क्रम से आश्रव बंध के जो हेतु हैं, जब अंत होता है इनका तो क्रम क्रम से ही छूटते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो जीव जब मोक्ष मार्ग पर बढ़ेगा तो पहले कौन सा? मिथ्यात को छोड़ेगा। ठीक है ना। मिथ्यात को छोड़ने के पश्चात फिर भी वह कैसा रहेगा? अवरति होगा। इसलिए दूसरे नंबर पे अवरति कह दिया। पहला हेतु मिथ्यात, दूसरा अवरति। अवरति होने पर भी उस जीव के लिए कर्म का आश्रव बंद होता। आगे चल कर के अवरति के पश्चात फिर बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर किससे? प्रमाद से। इसलिए 6वें स्थान को क्या बोलते? अवरति 4थे तक रहेगी, 5वें 6वें में फिर क्या हो गया? प्रमाद चलेगा। और 6वें तक प्रमाद चलता है। प्रमाद के बाद 7वें से अप्रमत्त हो गया, लेकिन फिर भी क्या? अप्रमत्त प्रमाद तो रह चला गया, फिर भी कसाएं चल रही हैं। कहाँ तक चलेंगे कसाएं? 10वें गुण स्थान तक। ठीक है। सूक्ष्म लोभ 10वें तक कसाय चलेगी और 10वें के पश्चात फिर क्या होगा? योग होगा। तो योग के द्वारा आश्रव चलेगा।
जिस जिस क्रम से यहाँ पर आश्रव होता है, किस प्रकार से सेटिंग बना करके रखी है, तो ये बंध के हेतु हैं और बंध के साथ साथ आश्रव भी होता है। दोनों एक साथ इसके साथ हुआ करते हैं और इनके लक्षण आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मिथ्या दर्शन। अब मिथ्या दर्शन कैसे कहते हैं? तो मिथ्यात्व की परिभाषाएं शास्त्रों में बहुत सारी आती हैं। इतनी सारी परिभाषाओं मिथ्यात्व की हैं कि वो परिभाषाओं में ही लोग उलझ करके रह जाते हैं। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? तो कोई कहते हैं अतत्व से ध्यान मिथ्या दर्शन है, कोई कहते हैं कुदेव कुशास गुरु को मानना मिथ्या दर्शन है, कोई कहते हैं देवसास गुरु को नहीं मानना मिथ्या दर्शन है। पता नहीं कितने कितने मिथ्या दर्शन की परिभाषाएं बता करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन उन सारी परिभाषाओं, जितने अनुयोग हैं उतने अनुयोगों के आधार पर अलग अलग परिभाषाएं सम्यक दर्शन की हैं, उसके विपरीत मिथ्या दर्शन की हैं। हम अधिकांशतः जब प्रकार की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में समझना बहुत आवश्यकता है। जब तक हमें सभी प्रकार की परिभाषाएं नहीं समझेंगे, तब तक हम वहीं पर उलझ करके रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। आज हमको लगता बहुत से ऐसे जीव हैं जो मिथ्यात्व में तो स्वयं पड़े हैं और जो सम्यक हैं उनको मिथ्यात्व घोषित करते हैं। जो स्वयं मिथ्यात्व में पढ़ करके, कोई पंथवाद में पढ़ करके स्वयं तो मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, और जो सम्यक्त्व के आधार पर चल रहे हैं, आगम के अनुसार चल रहे हैं, उनको मिथ्यात्व की क्रिया घोषित करते हैं। शायद हमको लगता है यही सबसे बड़ी अज्ञानता की अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी। बोले भाई महाराज जो है एक कोई व्रत कर रहे हैं तो एक के साथ दूसरे व्रत कर सकते हैं क्या? तो दूसरे ने तुरंत तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ओ हाँ, वो कह रहे थे कि एक एक बात दूसरा नहीं कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, एक के साथ क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण तो बताओ। अब ये पता नहीं हमारे लिए, हम तो फलाना व्यक्ति कहे तो भाई उससे पूछ करके अब क्यों नहीं करना चाहिए, अब हमको नहीं पता। अरे भाई सामने वाला ने कह दी नहीं कर सकते, तुमने कह दिया मान लिया। एक ऐसे तुमने मान लिया भाई, जब तक उसका सही निराकरण ना करे। हम कहते हैं कोई व्यक्ति कहता है भाई व्यक्ति को अपने घर में नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को घर में नहीं रहना चाहिए। अब घर छोड़ो, कौन कौन छोड़ता भाई? क्यों? महाराज कह रहे थे घर जो नहीं रहना चाहिए, छोड़ो कौन कौन रहता है, छोड़ता है। बोलो बात सही है कि नहीं? हमारा कथन सही है कि घर में नहीं रहना चाहिए? कहाँ रहना चाहिए? साधु संघों में रहना चाहिए। छोड़ो कौन कौन छोड़ता है? कि पूछेंगे तुरंत कि नहीं महाराज ऐसे कैसे कह दिया घर में नहीं रहना चाहिए? सब पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे घर में क्यों नहीं रहना चाहिए? तो हमको लगता है जो वास्तविकता में बुरी बातों को तो हमको लगता है इस प्रकार से नहीं मानेंगे तुरंत कि हाँ नहीं, उसको तो तुरंत करते हैं। अच्छी बातों को कहना नहीं, हाँ उन्हें कह दिया तो नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा कि एक साथ दूसरी पूजन नहीं कर सकते, एक व्रत के साथ दूसरा व्रत नहीं कर सकते। अरे भाई हमारा जो कथन है कि मनुष्य का जीवन कितना सा कोई भरोसा नहीं। अगर सामान्य तौर से भी मान लेते हैं तो मनुष्य का जीवन 60-70 वर्ष का इससे ज़्यादा नहीं है। और 60-70 वर्ष के में शुरू से कोई जन्म से तो शुरू करता नहीं है। व्रत नियम संयम का पालन करेगा तो 20-25 साल के पहले नहीं करेगा। 20-25 साल वो निकल गए, अब कितना बचा? 25-30 साल। 25-30 साल की उम्र में एक व्रत में फंस गया, दूसरा को तो कर ही नहीं सकते साथ में। एक व्रत में ही पूरी जिंदगी हो गई, दूसरा नहीं हो पाएगा। अरे हम कहते एक नहीं, आप 5 करो ना एक साथ, 10 करो ना एक साथ, क्या व्रत बिगड़ता है? 10 व्रत एक साथ करो, एक साथ 10 व्रत करेंगे तो उतना चलो मान के चलिए, एक व्रत साथ में 2 कर लिया, उसका उतना ज़्यादा पुण्य नहीं मिलता तो कम से कम कुछ तो मिलेगा। उसके साथ 10 व्रत और हो तो 10 का तो मिल रहा। एक के पीछे हो दूसरे भी नहीं करो, ऐसा तो हमारी समझ में नहीं आता। बोले एक नहीं कर सकते हैं, एक करने लगे तो दूसरा नहीं कर सकते। हमने उदाहरण दिया, कहीं किसी स्थान पर चौका लगाया, एक साधु का पड़गाहन करना, एक का तो कर लिया, बस एक ही को करना, दूसरा का नहीं कर सकते हैं। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या दिक्कत है दूसरा का करने में? हम तो एक नहीं 5 करेंगे, हम तो एक नहीं 10 को पड़गाहन करेंगे, 10 को आहार कराएंगे। क्या हानि हो रही है बताओ? कोई हानि है क्या? हानि नहीं, हानि नहीं होना उसमें। भोजन की इतनी कमी नहीं है, कोई इतना कमजोर नहीं है। जब भोजन करते हैं तो साधुओं की साथ इतनी रिद्धि सिद्धि होती। शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है
कि किसी के घर में अगर कोई साधु आहार कर जाता है तो जितने लोग होते पूरे परिवार के लोग जिम लेते हैं, परिवार के साथ साथ आने जाने वाले जिम लेते हैं, आने जाने वालों के साथ में बचता तो बाहर के लोगों को भी खिला देते हैं, कहीं कमी नहीं आती है। और कोई भी जो चौका लगाने वाला इतना कमज़ोर नहीं होगा कि इसके साथ 4 साधु को आहार नहीं करा सके, इस प्रकार से कोई कमज़ोर नहीं होता। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि अगर 4 साधु को एक साथ आहार कराएगा, 10 को कराएगा तो 10 का पुण्य लगेगा, नहीं हम तो एक को कर सकते। वो ऐसी स्थिति भाई कहीं हो कि हाँ 10 चौके लग रहे हैं, दूसरे के यहाँ कोई नहीं पहुँच पाते, ऐसे के लिए कह सकते हैं भाई चलो भाई एक लोग को ले जाना, दूसरे के यहाँ पर बोले नहीं अब एक चौका नहीं, चौके जगह तो 3 लगे हैं, बोले नहीं एक रहना तो शेष अपने यहाँ कमरे में बैठेंगे जा करके क्या। चलो तो इस प्रकार से बात चल रही थी। मिथ्यात्व के अनेक परिभाषाएं हैं, उन अनेक परिभाषाओं को हमें अच्छी तरह से समझना है और समझ करके और उसका एक दूसरे के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना। जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं तब तक उलझ जाते हैं, किंतु जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, हमको इससे क्या लाभ है, इससे क्या लाभ है, एक से कौन सा ज़्यादा लाभ है, दोनों से क्या लाभ है, हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, 3 को एक साथ कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी परिभाषाओं के आधार पर उसको जब हम अच्छी तरह से घटित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से, उदाहरण के लिए आपके पास में सोना है, अब सोना कच्चा है कि पक्का, उसको आपको परखना है। तो परखने के लिए क्या बोले, वो होता ना पत्थर कसौटी, बोले कसौटी पे कस लिया, परख लिया, भाई बस हमने तो परख लिया, हमने तो परख लिया, हमने तो परख लिया। अरे कसौटी पे तो परख लिया, क्या बिगड़ता, उसको गर्म करके और चेक कर लो, और क्या बिगड़ता, उसमें तेजाब डाल करके और चेक कर लो। जितने प्रकार से उस सोने की परख की जा सकती है उतने प्रकार से अच्छी तरह से परख, जितनी आप परख कर लोगे उतना आपका सोना का जो उसकी चमक उस हो जाएगी और आपको उसका ज्ञान अच्छी तरह से हो जाएगा। वास्तविकता में सोना कितने % वाला है, कितने बानी सोना है, समझ में आ गया। इसलिए जितनी परिभाषाएं, सारी परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करो और सारी परिभाषाओं के आधार पर घटित करो कि मिथ्या दर्शन क्या है और सम्यक दर्शन क्या है। प्रथमानुग की परिभाषा अलग है, हम कई बार बोलते हैं प्रथमानुग के आधार पर सम्यक दर्शन क्या, बोले आज्ञा सम्यक, तो भगवान की आज्ञा मानना ही सम्यक तो है, क्योंकि प्रथमानुग में जो पढ़ने वाला प्रारंभ ज्ञान होता है वो कुछ भी जानता नहीं है। जिस प्रकार से कोई बच्चा आपका पढ़ने के लिए स्कूल जाता है और टीचर के पास पहुंचा, वो नहीं जानता कि छोटा आ कैसे लिखना अथवा ABC कैसे लिखना है, उसको जैसा टीचर ने बता दिया ऐसा लिखो A, वो वैसा मान लेता है, ऐसा लिखो B, वैसा मान लेता है। उसी प्रकार से जब प्रारंभिक विषय में प्रथमानुग में प्रवेश करता है तो भगवान की वाणी में, शास्त्रों में जो लिखा है उसको आँख मीच करके स्वीकार कर लेता है। ये प्रथमानुग का सम्यक दर्शन है। वो क्यों कैसे कुछ भी नहीं समझता। दूसरे नंबर पे जब पढ़ते पढ़ते कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अध्ययन कर लेता है, इस सलाह का पुरुष ऐसे होते हैं, प्राण पुरुष होते हैं, इस प्रकार से पुण्य ऐसा होता है, पाप ऐसा होता है, वो कुछ समझता है, पुण्य से ये मिलता, फल पाप से ये होता। तो उसके बाद फिर वो कर्णानुग में घुसता है, और कर्णानुग में घुसता है तो कर्णानुग में जानता है कि पुण्य किससे होता और पाप किससे होता है, कौन सी क्रियाओं से आश्रय है, कौन सी क्रियाओं से बंध है, कौन सी क्रिया हमें करने के लायक हैं, कौन सी क्रिया हमें करने के लायक नहीं है। उसने बता दिया कषाय हैं, ये नहीं करना, प्रमाद है, ये नहीं करना, इनसे आश्रय बंध होता है। ये क्या हो गया, कर्णानुग, उससे उसको ज्ञात हो गया। उसके पश्चात आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके देखता है, चरणानुग में पहुंचता है, और चरणानुग में क्या होता है, अब उसको जो पहले उसने जाना हमें क्या करना क्या नहीं करना है, उसको फिर पूर्ण रूप से धारण करता है, चारित्र में अपनाता है, इस चरणानुग हो जाता है। उसके पश्चात फिर चरणानुग के बाद आता है द्रव्यानुग। अब जब आता है तो चारित्र का पालन करने के साथ साथ है उसका आनंद लेता प्राप्त है। द्रव्यानुग क्या है, चरणानुग तो क्रिया कराता है और द्रव्यानुग आनंद का कारण है, आनंद लेता है। आप लोग जैसे रसोई में सबसे पहले बनाना है, आपको क्या बनाना है, उसकी सामग्री जुटाई, सामग्री जुटाने के पश्चात कौन सी चीज़ कैसे किस प्रकार से बनाना है उसकी विधि सीखी,
विधि सीखने के पश्चात फिर को काम करना प्रारंभ कर दिया है और बना करके तैयार करके रख लिया है। एक बना करके तैयार रखना, ये कौन सा हो गया? चरणानुयोग। बना करके तैयार करना चरणानुयोग, विधि सीखना करणानुयोग। अब बना करके तैयार करके रख लिया, अब खाने का टाइम आया, ये द्रव्यानुयोग है। आनंद जो है वो द्रव्यानुयोग उसको आनंद लगाता, क्योंकि द्रव्यानुयोग का मतलब क्या? अपने स्वरूप में रमण करना, और स्वरूप में जो रमण होगा तो आनंद, उसमें आनंद ही आनंद होगा। तो इस प्रकार से चारों अनुयोगों की प्रक्रिया इस प्रकार से यहाँ पर बताई जाती है। तो पहला समझ में आ गया मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो मिथ्यात्व की परिभाषाओं में हमारा तो सिद्धांत मिथ्यात्व की सबसे बड़ी परिभाषा हम कहते हैं बाहर में मत खोजो, मिथ्या दर्शन। इसको संधि कर दिया, मिथ्या प्लस दर्शन। मिथ्या का मतलब क्या होता है? जो वस्तु जैसी है उस रूप नहीं ग्रहण करना, अन्य रूप में ग्रहण करना। और दर्शन यानी देखना, उसके बाद से ध्यान करना। तो जो वस्तु जैसी है उससे अन्य अभिन्न रूप में ग्रहण करने का नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन समझ आ गया। दूसरे नंबर पे क्या है? मिथ्या दर्शन को पहले उसने छोड़ा, वो आश्रव का कारण है। मिथ्यात्व के साथ दूसरा कौन सा कारण है? अवरति। अरे भाई तुमने जान तो लिया कि भाई वस्तु का स्वभाव ऐसा है, ये तत्व है, अतत्व है, एक है, करना, इस प्रकार से सब कुछ जान तो लिया, लेकिन फिर भी उसका अपने जीवन में पालन करना सर प्रारंभ नहीं किया। जान करके भी अगर काम नहीं करेंगे तो उससे क्या आपको कुछ लाभ मिलेगा क्या? आपने जान लिया कि सम्यक शिखर में मोक्ष होता, अब सम्यक शिखर का मोक्ष होता हो, यहीं बैठे रहो, आगे जाने का प्रयत्न नहीं करोगे, ठीक है? तो फिर हाँ आपको वहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्या उसका लाभ मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए उसके लिए पुरुषार्थ करो, अवरति रूप। अवरति में रहोगे तो आश्रय होगा, वृत्ति पाएंगे तो। तीसरे नंबर क्या आता है? मिथ्या दर्शन प्रमाद। अगर आप कर रहे, चलो ठीक है, आगे तुम्हारी व्यवस्था हो रही है, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हमको थोड़ा सा बाद में जाएंगे, अभी हमको आराम कर लेने दो, अभी हम ये करना है, अभी ये करना है, प्रमाद कर रहे हैं, उसमें व्यवस्था भी हो गई, फिर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो भी आश्रय का कारण होगा। उसके पश्चात फिर आगे आ रहा है क्या? प्रमाद के बाद कसाय। अब इसको ले जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई वो जा रहा और तुम जा रहा, क्या बिगड़ रहा? इस सिद्धांत तो क्या कहता है? एक से दो चलेंगे तो बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी, एक दूसरे के सहयोगी होंगे। लेकिन कसाय का नहीं, ये जाएगा मैं नहीं जाऊंगा, इसको नहीं जाने देंगे, या नहीं कर सकता है। कसाय आएगी तो भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपका बाधा उत्पन्न होगा। उसके पश्चात कसाय के बाद फिर योग आते हैं। योगों की चंचलता, मन वचन काय, 3 प्रकार के योग हैं। योगों की चंचलता जब होगी तो योगों की चंचलता के साथ चलो भाई, चल तो पड़े हैं, एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक साथ चलने के बाद भी तुम पुनः अपनी तरफ अपने में बैठे हुए हैं, सामने वाला अपने में बैठा हुआ मस्त बैठा, ना उससे मतलब ना उनको उनसे मतलब है, एक दूसरे से मतलब अपने आप में है, तो उससे भी काम नहीं चलता, वो भी आश्रय का कारण है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर मिथ्या जो आश्रय और बंध के कारण क्रम क्रम से बताए हैं। इनके द्वारा कर्म का आश्रय और बंध होता रहता है, और जब बंध हो जाता है तो उसका फल तो मिलेगा ही, ठीक है ना भाई। किसी के नाम से अगर कोई दर्ज हो गया, कहीं कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर कोई वस्तु लेने के लिए गया, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, हमको ये चाहिए, और उसके नाम से नोट हो गई, और नोट हो जाने के बाद चाहे तो भलाई छोड़ करके आ जाए, नहीं लेके जाए, लेकिन नोट है गया तो आपको चुकाना तो पड़ेगा ही। बोले हम तो लेके आए नहीं, बोले तुम ले आओ चाहे नहीं ले जाओ, अपने नाम पे तुमने नोट करवाया ना कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हम नोट करा दिया, तो उसका फल तो चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये सोच समझ करके हमारे जो हेतु हैं उन हेतुओं से यहाँ पर बचना है। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये बंध के हेतु
5 यहाँ पर मुख्य रूप से बताए हैं, उनके उत्तर भेद करते हैं तो कहीं 57 हो जाते हैं, कहीं 72 हो जाते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। कैसे होंगे? मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का? मिथ्या तो 5 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन से? विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, उनय के, ये 5 मिथ्यात हो गए। दूसरे नंबर पे क्या है? अवरति। अवरति कितने प्रकार से? 12 प्रकार से। कौन कौन सी? 5 इंद्रिय और 1 मन, 5 स्थावर, 1 तरस। इस प्रकार से 12, 6 6 12 प्रकार से इंद्रिय और इंद्रिय अवृत्ति और दूसरा प्राणी अवृत्ति। इस प्रकार से 12 प्रकार से अवृत्ति। 12 का 5 कितने हुए? 17। तीसरे नंबर पे क्या आता है? प्रमाद। प्रमाद कितने होते? 15। कौन कौन से 15 प्रमाद हैं? 5 इंद्रियों के विषय, 4 कसाय, 4 विकथा, निद्रा, स्नेह। ये बहुत जरूरी है। हमको लगता है लोग प्रमाद पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर घात करते हैं तो प्रमाद के द्वारा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा समस्या अगर उत्पन्न होती है तो प्रमाद के द्वारा हुआ करती है। हम क्या बताए ना, आश्रव बंध क्रिया से नहीं होता। कर्म का आश्रव बंध जब भी होगा तो क्रिया से नहीं, प्रमाद से होता। इसीलिए शास्त्रों में उल्लेख आता है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक स्थान पर कथन किया, जी मरजुआ जीवदुआ ऐसा चरित निश्चिता हिंसा पैदस्य नथी बंधो हिंसा मित्य समिदस्य। जो है कहते हैं जीव मरे या ना मरे, मरदुआ जीवदुआ आयदा चरण, अगर ऐतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं तो निश्चित हिंसा, निश्चय रूप से हिंसा का दोष लगेगा। और पैदस नथी बंधो, अगर प्रयत्न पूर्वक कार्य करते हो, अगर समिति पूर्वक कार्य करते हो, ठीक है, तो नथी बंधो, उससे कर्म का बंध नहीं होता है। हिंसा में तेन समिदस, हिंसा का होने पर भी उसके लिए कर्म का बंध नहीं होता है। हम उदाहरण दिया करते हो, हम क्या, हम तो जो भी बात करते आगम की बात करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में एक उदाहरण आता है, एक और कोई डाकू या कोई लुटेरा या कोई चोर किसी के यहाँ पर चोरी करने के लिए गया और उसको परिवार के लोगों ने देख लिया और उसको पकड़ने की कोशिश की, तो चोर के पास पे जो हाथ में चाकू है उसने फेंक के मारा। जब फेंक के मारा तो चाकू उधर गिरा और व्यक्ति उधर गया। और उसने रिपोर्ट किया, जा करके रिपोर्ट किया, तो रिपोर्ट करने के पश्चात उसको क्या होगा? दंड मिलेगा कि नहीं? लगा तो नहीं उसको, चाकू दूर गिर गया उस प्रकार से, लेकिन फिर भी उसको कहते तुरंत रिपोर्ट करते ही जेल में बंद कर दिया जाएगा और सजा होगी। दूसरी ओर एक जो उसका कोई परिवार का व्यक्ति है, उसको कोई स्वास्थ्य बिगड़ा, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने वहाँ पर ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, और ऑपरेशन करने पूरा पेट फाड़ दिया, पूरा कुछ कुछ कर दिया, और उसके पश्चात मालूम चला वह ख़त्म भी हो गया, मर भी गया। फिर भी उसकी अगर रिपोर्ट की जाए तो क्या डॉक्टर को सजा होगी? भाई क्यों नहीं हो रही? उसने तो पूरा मार दिया उसको फाड़ फूड़ करके, उसको दंड क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, तो एक का मारने का भाव था, नहीं मरा तो दंड मिल रहा, दूसरा बचाने का भाव था, वो मर भी गया, इसलिए फिर भी उसको दंड नहीं मिल रहा। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? एक के अंदर में प्रमाद है और दूसरे के अंदर प्रमाद नहीं है, इसलिए प्रमाद ही दंड का सबसे बड़ा कारण होता है। इसी प्रकार आपकी जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में अगर प्रमाद होता है तो उससे आश्रवबंध अधिक होगा, और अगर प्रमाद नहीं होगा तो आश्रवबंध नहीं होता है। क्रिया उसके लिए कभी किसी प्रकार से विशेष जो है उसका कारण नहीं बनती है। इस प्रकार से यहाँ पर समझ में आ गया। तो मिथ्यात्व के भेद समझ में आ गए, अवरत समझ में आ गई, प्रमाद समझ में आ गया। प्रमाद कितने? 15 प्रमाद होते हैं। और 15 प्रमाद के पश्चात कितने हो गए पूरे? 15 5 20 और 12 32। उसके पश्चात क्या रहा? कसाय। कसाय कितनी होती? 25। ठीक है, 25 कसाय कौन सी हैं? सबसे पहले अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, चारों के 4 4
भेद क्रोध मान माया लोभ के हिसाब से 16, 9 नो कसाय, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार से 25 कसाय। तो 25 कसाय जोड़ने पर कितने हो जाएंगी? अरे भाई 15 प्रमाद, 25 कसाय, 25 15 40 तो ये हो गए, और 12 अवरति 52 हो गए, 5 ये 57 हो गए। ठीक है, आगे आता है योग। योग कितने होते? 15 होते हैं। कौन कौन से? मन के 4, वचन के 4 और काय के 7। ठीक है, तो 15 और जोड़ देंगे, 57 में कितने हो जाएंगे? हो गया ना 72। इस प्रकार से कहीं जो है योग को ग्रहण नहीं करते तो 57 लेते हैं, योग को ग्रहण कर लिया तो 72 प्रकार से कर्म का आश्रय और 72 प्रकार से कर्म का बंध होता है। आश्रय और बंध यही सबसे ज़्यादा जीव के लिए कर्म बंध के कारण घात करने वाले होते हैं। इस प्रकार से बताया गया। अब यहाँ पर ये बंध तो कह दिया, बंध के कारण इतने होते हैं, लेकिन बंध है क्या चीज़? बंध का लक्षण क्या है? ये बंध का लक्षण बताते हुए अगले सूत्र में यहाँ पर बताया जा रहा, स कसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते स बंधा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। स कसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते स बंधा। इस प्रकार से ये बंध का लक्षण बताते हैं। सा कसायत्वा जीवा, यानी जो कसाय से सहित जीव है। ठीक है, किसके लिए बंध होता है? कसायवान के लिए बंध होता है, किंतु कसायवान नहीं है तो बंध नहीं होता है। स कसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान, और उस कसाय से सहित जीव के लिए कर्म के योग्य, ठीक है, सभी नहीं, जो जो कर्म के योग्य ऐसे पुद्गलान आदत्ते, यानी पुद्गलान पुद्गल की जो वर्गणाएं हैं, पुद्गल की वर्गणाओं को आना, उसको ग्रहण कर लिया जाता है। सा बंधा, उसे बंध कहा जाता है। समझ आ गया? कहनी कसाय सहित जीव के लिए कर्म पुद्गलों का आना, इसका नाम बंध है। इस प्रकार से शास्त्रों में उदाहरण आता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है, वो अपने गीले कपड़े पहने हैं, तो गीले कपड़े में धूल आएगी तो चिपक जाएगी, किंतु अगर सूखा कपड़ा है तो उसमें वह चिपकता नहीं है। इसी प्रकार से गीले कपड़े का मतलब कसाय से सहित। ठीक है, कसाय से सहित यानी गीला कपड़ा है, उसके लिए जब भी किसी प्रकार से आएगा तो वह बंध हो जाता है। उस प्रकार से उसके लिए बंध होने पर उसके लिए उस प्रकार से होता है। जहाँ सबसे पहले बंध का यहाँ पर लक्षण बता दिया। ये कसायों के उदय होने पर जो पुद्गलों का आपस में मिल जाना, इसका नाम बंध होता है। इसीलिए वर्तमान में बहुत सारे लोग इस प्रकार से वो चलता, बंध किससे होता है? जीव का, आत्मा का कर्म से बंध होता कि नहीं? नहीं होता। जीव का, आत्मा का कर्म के साथ कभी बंध नहीं होता। ठीक है, ये लोक व्यवहार में ऐसा कह दिया जाता है कि जीव का कर्म के साथ बंध हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए जो है गाय को किससे बांधा जाता? क्या कभी गाय को रस्सी से बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। बांधने का मतलब दो वस्तु आपस में मिलती तब बंधन होता ना। कभी ऐसा होता है कि क्या एक छोड़ गाय का हो और एक छोड़ रस्सी का, कभी ऐसा बांधा गया क्या? कैसे बनती है? जब भी बंधेगी तो रस्सी से रस्सी बनती है, गाय से रस्सी या रस्सी से गाय नहीं बनती है। फिर क्यों कह दिया जाता? बात सबसे बड़ी चीज है कि वो रस्सी जो बंधी है और रस्सी के बीच में गाय की गर्दन फंस रही, इसलिए उसको रस्सी से बंधा हुआ कह दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि दूध में पानी में मिला दिया, क्या दूध में कभी पानी मिलता है?
नहीं मिलता। दूध में कभी पानी नहीं मिलता। जब भी पानी मिलेगा तो पानी में ही पानी मिलता है। ठीक है, उदाहरण देते हैं, जब दूध दोह करके लाए, गाय से दूध दोह करके लाए, तो वास्तविकता में वो पूर्ण रूप से दूध है क्या? और वास्तविकता में पूर्ण रूप से दूध नहीं है। दूध का वास्तविक शुद्ध स्वरूप क्या है? घी। ठीक है, वो दूध दोह करके लाए, उसके साथ में पहले से जो पानी मिला हुआ है, पानी जो है उस पानी में मिलाते तो पानी में पानी मिल जाता। एक बार उस दूध का पानी सुखा दो, एक बार दूध का पानी सुखा दो, उसके बाद फिर मिलाओ, मिलेगा क्या? से सिद्ध है कि वास्तविकता में पानी मिलता, दूध में पानी, लेकिन पानी के अंदर में या वो दूध के अंदर जो पानी मिला हुआ है, या पानी में जो वस्तु जो यानी वास्तविक दूध का स्वरूप घी मिला हुआ है, इसलिए उसके मिलता रहता है, तो कह दिया जाता है पानी में और दूध में पानी मिला दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आत्मा के साथ में जो अनादिकाल से कर्म लगे हुए हैं, उन लगे हुए कर्मों से कर्मों का आपस में मेल होता है, लेकिन समस्या कर्मों के बीच में आत्मा मिली हुई है। इसलिए कहने में आ जाता है कि आत्मा से कर्म का बंध हो गया। इस प्रकार से बंध का तात्पर्य निश्चय से और व्यवहार से। निश्चय से कभी भी यानी आत्मा से कर्म का बंध नहीं होता है, कर्म का कर्म से बंध होता है, लेकिन व्यवहार से ऐसा कह दिया जाता है कि कर्म से आत्मा का बंध हो गया है। ठीक उसी प्रकार से जब कहीं चौके में मारा जाए हैं, जग में पानी लाओ, पानी का जग लाओ, पानी का जग लाओ, पानी का जग लाओ, पैर धुलाना, पानी का जग लाओ। जग पानी का कहीं होता है क्या? फिर कैसे कह दिए पानी का जग लाओ? जग तो स्टील का होता है, लेकिन उसमें पानी भरा है, इसलिए बोल देते हैं पानी का जग लेकर के आओ। तो इस प्रकार से कहने में, लोक व्यवहार में ऐसा कह दिया जाता, ये लोक व्यवहार के रीति के आधार पर कहते हैं जीव का कर्म का बंध ये व्यवहार की दशा है। निश्चय न से जो है कभी जीव से कर्म का बंध नहीं, कर्म से कर्म का बंध होता। इस प्रकार से जानना चाहिए। एक बार उसके भेद और पढ़ते हैं, बंध के कितने भेद हैं, तो अगला सूत्र पढ़ते हैं। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशा तद विधेया, तद विधेय, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेय। इस प्रकार से कहते हैं ये बंध के भेदों में 4 प्रकार के बंध के भेद बताए। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर प्रकृति, दूसरे नंबर पे स्थिति, तीसरे नंबर पे अनुभव, अनुभव का दूसरा नाम आता है अनुभाग, और चौथे नंबर पे प्रदेश। इस प्रकार से बंध जो होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। तो क्या 4 चीज़ें अलग अलग हैं क्या? प्रकृति अलग है, प्रदेश बंध जो होता है 4 चीज़ों का, तो चारों अलग अलग चीज़ें हैं क्या? हैं? नहीं नहीं, एक में ही चारों अवस्थाएं समाहित हैं। ठीक हो गया। प्रकृति भी उसी में समाहित है, स्थिति भी उसी में समाहित है, अनुभाग भी समाहित हैं, और प्रदेश भी उसी समय समाहित है। जिस प्रकार से कोई कथन करते हैं ना, तो एक साथ 4 चीज़ें बोली जाती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये चारों अलग अलग हैं क्या? चारों चीज़ें अलग अलग होती हैं क्या? एक ही वस्तु में चारों होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बंध भी एक में ही 4 होते, 4 अलग अलग नहीं होते हैं। इनका लक्षण अच्छी तरह से संक्षेप में समझते हैं। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है, और जो स्वभाव है वो स्वभाव रूप काम करती है। ठीक है, नीम का स्वभाव कड़वापन है, जहाँ रहेगी तो अपना कड़वापन का काम करेगी। इसी प्रकार से जो ज्ञानावरणादि 8 जो कर्म हैं, उन कर्मों का जैसा जैसा नाम है वैसे वैसे वो स्वभाव होता है। इसका नाम क्या है? प्रकृति बंध। जैसे ज्ञानावरणी, इन ज्ञान को आवरण करना, ज्ञान को ढांकना, तो जहाँ ज्ञानावरणी काम रहेगा तो ज्ञान को ढांकेगा ही ढांकेगा, कोई कितनी कोशिश करे उससे बच सकता नहीं।
दूसरे नंबर पे तो प्रकृतिवाद स्थिति, अब कितने समय तक ढांकेगा, कितने समय तक ढांकेगा, तो स्थिति का मतलब होता है काल, जितने समय ने तक उसने कर्म का बंध किया है उतने समय तक वो ढांक करके रखेगा। तीसरे नंबर पे अनुभाग या अनुभव, ठीक है। अनुभाग का मतलब क्या होता है, अनुभाग यानी उसका जो प्रतिफल, ठीक है, कैसा है अनुभाग, कैसा उसका प्रतिफल है, जैसी कसाय होगी वैसे उसका बंध होगा, तीव्र है कि मंद है, जो तीव्र मंद इत्यादि उसका जो फल है उसको क्या बोलते, अनुभाग बोलते हैं। उसके पश्चात अंत में आता प्रदेश, प्रदेश का तात्पर्य है परमाणुओं की मात्रा, ठीक है, कौन से कर्म के परमाणु कितनी मात्रा में बंधे हैं, वो मात्रा में जो बंधने का नाम क्या है, प्रदेश बंध। इस प्रकार से ये चार प्रकार के जो बंध हैं, चार प्रकार के बंध को अच्छी तरह से यहाँ पर समझना, इसके लक्षण को समझना और अपने लक्षणों को समझ करके वस्तु स्वरूप को जानना। बोले महावीर भगवान की।